जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सभी दुखी होते हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को रोता हुआ देखा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी किसी की मृत्यु होती है तो उस घर की महिला कभी भी शमशान घाट नहीं जाती है। जी हाँ, सनातन धर्म में महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित माना जाता है, जबकि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में महिलाओं को बिल्कुल आजादी दी गई है। इन शास्त्रों में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि महिलाओं का शमशान में जाना वर्जित है या फिर वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में महिलाओं के शमशान ना जाने के कुछ विशेष कारण बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमशान घाट एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां हर समय नकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है, बल्कि इसके बारे में यह तक कहा जाता है कि रात के समय यहाँ नकारात्मक ऊर्जा यानी आत्माओं का प्रभाव देखने को मिलता है। कहते हैं कि रात और दोपहर तक ये शक्तियाँ अधिक प्रभावित होती है। यही कारण है कि महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका जाता है। कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ बड़ी तेजी से महिलाओं के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि पुरुषों की तुलना में औरतें अधिक कोमल और पवित्र हृदय वाली होती हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के चलते उन्हें कई तरह की भयंकर बीमारियां लग जाने की भी संभावना रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार यदि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है, तब उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती और महिलाओं का शव जलते समय देखना और रोए बिना रुक जाना असंभव सा लगता है। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित है। शमशान घाट में ऐसी और भी चीजें हैं जिनका देखना महिलाओं के लिए उचित नहीं है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपार में डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है। लेकिन महिलाओं के लिए यह दृश्य देखना उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है। बहुत बार शव जलते समय अखड़ते हुए आवाज करता है, जो कि महिलाओं को डरा भी सकता है। इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। गरुड़ पुराण में एक मान्यता यह भी है कि शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए किसी का घर पर रहकर इस कार्य को पूरे जिम्मेदारी और विधि विधान से करना अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। महिलाएं पुरुष के घर आने के बाद उन्हें स्नान कराने और पवित्र करने का कार्य करती हैं। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं और परंपरा का कोई आधार नहीं। प्रत्येक का एक कारण, महत्व और संकेत है, जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है।